Bismillahirrahmanirrahim. My name is Babar Arshad, and today we will discuss types of motion. Last time we have discussed one type of motion, that is translatory motion. Translatory motion further divided into three types of motion, which are linear motion, circular motion, and रैंडम मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन को हमने डिवाइड किया था तीन तरह की मोशन में, जिसमें पहले था लीनियर मोशन. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे तो वो मोशन होगी लीनियर मोशन. इसी तरह अगर बॉडी सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग मूव कर रही है तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी. और अगर रैंडम मोशन है, जिगजैग है, इर्रेगुलर है, तो वो मोशन कौन सी होगी? रैंडम मोशन. नेक्स्ट है आपके पास रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन बताने से पहले हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म यूज होगी, वो आपके पास टर्म क्या है? एक्सिस. एक्सिस क्या होता है? एक्सिस बेसिकली एक लाइन होती है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है. उस लाइन के गिर्द बॉडी घूमती है. उस लाइन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एक्सिस. तो एन axis is a line around which a body rotates. क्लियर? ऐसी लाइन, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के गिर्द एक बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इस लाइन को फिर हम क्या बोलेंगे? एक्सिस. और इस मोशन का नाम क्या होगा? सिंपल रोटेटरी मोशन. तो रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई? स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस. अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन. अब इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं. तो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? हमारे पास आप लोग देखते हैं जो साइकिल का व्हील है वो एक अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है. ठीक है, तो वो बेसिकली सेंटर जो है वो उसका क्या होगा? हम उसको कंसीडर करेंगे एक्सिस, और जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी मोशन है, उसको हम कहेंगे रोटेटरी मोशन. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस. क्लियर? इसी तरह जो गाड़ी हैं उनका जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसकी मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन, क्योंकि वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा होता है? रोटेट करता है. ठीक है, स्पिन करता है, तो उसकी भी मोशन को हम क्या? इसी तरह जो आजकल ये स्पिनर्स चले हुए हैं जो बच्चे घुमाते हैं उनको पकड़ के, उसकी मोशन को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? रोटेटरी मोशन. तो मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील. आप लोगों ने ये करना है, हम जितनी भी टाइप्स पढ़ रहे हैं मोशन की, इसमें से एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद से ढूंढकर लिखनी है. ये आप लोगों की असाइनमेंट है. अच्छा जी, लास्ट वन है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम हमारे पास होता है ऑसिलेटरी मोशन, जो कि 10th क्लास में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है आपके पास? 2
एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट about its mean position is called vibratory motion. टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो। अगर कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है तो उसकी मोशन को हम क्या कंसीडर करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। और अब आप क्वेश्चन ये कि मीन पोजीशन क्या होती है, तो वो बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन करती है जब वो मूव नहीं कर रही होती, जब वो रेस्ट में होती है, तो उसकी जो पोजीशन होती है उसको फिर हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। बट अब जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे क्या करेगी, मूव करेगी, वाइब्रेट करेगी, तो फिर उसकी इस मोशन का हम क्या नाम रखेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। पिंग वाला झूला आप लोग लेते होंगे, वो जिसमें जंजीर और वो इस तरह, याद है, तो उसकी वो मोशन जो है, वो जो पिंग वाला झूला है वो कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन। जब आप उस पर नहीं बैठे हुए तो जो वो जिस पोजीशन में है वो कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। अब आप बैठे, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई और क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर, तो अब वो मीन पोजीशन के आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है, तो मीन पोजीशन के अराउंड उसकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो उसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह जो सीसा, वो भी एक स्विंग है, उसमें एक बच्चा एक तरफ बैठता है, दूसरा बच्चा दूसरी तरफ बैठता है, वो भी इस तरह उसकी मूवमेंट, तो वो भी कौन सी होगी, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह जो क्लॉक्स हैं उनका जो पेंडुलम होता है, जब 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो वो पेंडुलम मूव करना शुरू कर देता है, तो उसकी मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मोशन ऑफ चाइल्ड एंड स्विंग, ये वो पिंग वाले झूले वाली एग्जांपल है। इसी तरह सीसा वाला जो झूला है उसकी भी एग्जांपल किसमें आएगी, वाइब्रेटरी मोशन में। इसी तरह जो सिंपल पेंडुलम है उसको भी हम कंसीडर करेंगे वाइब्रेटरी मोशन में। वो आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह वो एक ये नीचे वो बॉब सी लटक रही होती है, और अब ये अभी ये अपनी मीन पोजीशन पे है, अभी ये मूव नहीं कर रहा। अब जैसे ही आपकी क्लॉक पे लेट से 12 बज गए, तो इसने क्या करना है, इसने ये पहले इधर आएगा, देन इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो अब आप लोग देख रहे हैं ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, और ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो इसकी टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन का हम नाम देंगे किसका, वाइब्रेटरी मोशन का। 3 एग्जांपल्स, 2 से 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद से देखनी है और इसके अंदर लिख लेनी है। थैंक यू।